बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। उसी से रस्टिंग से कुरैयन से हमारे पास रिलेटेड है। टॉपिक का नेम है प्रिवेंशन ऑफ कुरैयन, कि कुरैयन की एहतियात क्या है, किस तरह हम इससे क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, इससे एहतियात कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपके पास जो पॉइंट है वो आपके पास है रिमूवल ऑफ स्टेन्स, कि आपके पास जो धब्बे लगते हैं उनको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। The regions of stains in an iron rod act as a sites of कुरैयन। आप लोगों ने पढ़ा था कि आयरन के अंदर जो स्टेन्स होते हैं, धब्बे होते हैं, असल में कुरैयन के लिए ये साइट्स प्रोवाइड करते हैं, ये जगह प्रोवाइड करते हैं। इफ द सरफेस ऑफ आयरन इज प्रॉपरली क्लीन्ड एंड स्टेन्स आर रिमूव, अगर हमारे पास आयरन की जो सरफेस होगी वो क्या होगी, मुकम्मल तौर पे क्लीन्ड होगी, उसमें कोई धब्बे या कोई खराश नहीं होंगी, तब जाके हम इसको कुरैयन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर। स्टेन्स आर रिमूव इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग, ये जंग से क्या करेगा, आयरन को बचाएगा। तो पहला पॉइंट था रिमूवल ऑफ स्टेन्स, कि हमारे पास जो धब्बे होते हैं अगर वो क्या होंगे, इसकी आयरन की क्या होंगे, सरफेस के ऊपर होंगे, ये कुरैयन को क्या प्रोवाइड करेंगे, साइड्स प्रोवाइड करेंगे, जगह प्रोवाइड करेंगे। अगर हम आयरन की सरफेस को मुकम्मल क्लीन अप कर देते हैं, स्टेन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर होगा, होप्स कि रिमूवल ऑफ स्टेन्स क्या होता है। दूसरा है पेंट्स एंड ग्रीजिंग। हम पेंट्स करते हैं और ग्रीज करते हैं किसको, आयरन की सरफेस को, किसी से प्रिवेंट करने के लिए, कुरैयन से प्रिवेंट करने के लिए। पेंट्स एंड ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ग्रीज करके और पेंट करके आयरन की सरफेस को रस्टिंग से क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मॉडर्न पेंट्स कंटेन अ कम्बिनेशन ऑफ केमिकल। अब आजकल हमारे पास जो पेंट्स आ रहे हैं उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स का क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर बोलते हैं। अब वो जो स्टेबलाइजर होता है वो क्या करता है, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कुरैयन, वो क्या करता है, कुरैयन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आयरन की सरफेस को। कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में हमारे पास जो पेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ केमिकल्स का कम्बिनेशन होती हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टेबलाइजर का। वो जो स्टेबलाइजर होगा आयरन की सरफेस को कुरैयन से क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन देगा। इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक। अब वो क्या करता है, वो जो स्टेबलाइजर होता है वो वेदरिंग कंडीशन से और एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आयरन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर की वजह से बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे पास हवा की वजह से भी हमने पढ़ा था कि रस्टिंग का प्रोसेस होता है, कुरैयन का प्रोसेस होता है, और नमी की वजह से भी क्या होता है, कुरैयन और रस्टिंग का प्रोसेस होता है। तो बाहर के एटमॉस्फेयर को और वेदरिंग को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये जो स्टेबलाइजर होता है। साइड पे हम देखते हैं कि हमारे पास अलाइंग क्या होता है। अलाई इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद अन और अदर मेटल्स। अब ये आपके पास जो अलाई होता है एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ, या एक मेटल का बहुत सारी मेटल के साथ क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब एक मेटल को हम एक मेटल में क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। एक मेटल को बहुत सारी मेटल में जब हम डिजॉल्व करते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उस होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम लोग अलाई बोलते हैं। अलाइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैव प्रूव्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। सबसे जो बेहतर टेक्निक थी, सबसे बेटर टेक्निक थी रस्टिंग के लिए, वो यही अलाई वाली थी कि एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ क्या करें, कंबाइन करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दें। और वो जो मिक्सचर होगा अलाई जिसको बोलते हैं, वही अलाई क्या होगा, आयरन को क्या करेगा, कुरैयन से, रस्टिंग से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अलाइंग, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है अलाइंग की, वो क्या आपके पास स्टेनलेस स्टील। आपके पास क्या स्टेनलेस स्टील है, जिसमें आपके पास स्टेन्स नहीं होते, धब्बे नहीं होते उस स्टील में, विच इज़ अ गुड कम्बिनेशन। अब ये स्टेनलेस स्टील के बारे में बता रहे हैं, ये किस तरह बनता है आपके पास, विच इज़ अ गुड कम्बिनेशन ऑफ आयरन। एक तो इसमें क्या होगा, आयरन होगा, दूसरा क्या होगा, क्रोमियम होगा, थर्ड पे क्या होगा, निकल होगा। ये तीन आपके पास मेटल क्या होंगे, इकट्ठे होंगे और क्या बनाएंगे, अलाय बनाएंगे, जिसको नाम देंगे हम स्टेनलेस स्टील का। अब ये जो स्टेनलेस स्टील होगा ये एक अलाय है जो क्या करता है, कुरैयन से और रस्टिंग से क्या करता है, बचाता है।
अब ये अलाइंग वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज अलाय, आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि अलाय की बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टेनलेस स्टील। आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्टेनलेस स्टील में कौन से 3 मेटल्स होती हैं, एक आयरन होती है आपके पास, दूसरी क्रोमियम होता है, थर्ड पे क्या होती है, निकल होती है। नेक्स्ट आपके पास मेटेलिक कोटिंग क्या होती है, कि हम मेटल्स के ऊपर दूसरी मेटल्स की क्या करते हैं, तह चढ़ाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, उसको रस्टिंग से बचा सकें। द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द corrosion ऑफ मेटल एक्सपोज टू बी एस्टिक कंडीशन इज कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल। अब एस्टिक कंडीशन से किसी भी मेटल को corrosion से बचाने के लिए हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर उसकी तह चढ़ाते हैं। कुरैयन रेजिस्टेंस मेटल, अब कुछ मेटल ऐसे हैं जो कुरैयन रेजिस्टेंस है, मतलब कुरैयन से क्या होती हैं, पाक होती हैं, उनके ऊपर कुरैयन नहीं होती, लाइक जिंक। अब उनके नाम बता रहा है जो कुरैयन रेजिस्टेंस होती हैं, जो कुरैयन को रोकती हैं। पहले क्या आपके पास जिंक हो गया, टिन हो गया Sn, और क्या हो गया आपके पास क्रोमियम। ये 3 मेटल्स ऐसी हैं जो क्या है, कुरैयन रेजिस्टेंस हैं। एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है विच वन ऑफ दीज इज कुरैयन रेजिस्टेंट। अब 3 में से कोई एक देगा, या तो जिंक हो सकता है, या तो टिन हो सकता है Sn, या आपके पास क्या हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है। ये सारे क्या हैं, कुरैयन रेजिस्टेंस मेटल्स हैं। आर कोटेड विद द सरफेस ऑफ आयरन, अब इनको क्या करते हैं, आयरन की सरफेस के साथ क्या कर देते हैं, कोटेड कर देते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कुरैयन, कुरैयन से इनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इट इज मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन फूड इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा इसको कहाँ यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में। ये मेटालिक कोटिंग वाली टेक्निक को हम लोग फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं। वेयर फूड इज इन टिन पैक, जहाँ पे फूड क्या होती है, हमारे पास टिन पैक्ड होती है। द कंटेनर ऑफ आयरन, बड़े बड़े आयरन के क्या बने होते हैं, कंटेनर बने होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, दूसरी मेटल से क्या करते हैं, कोट करते हैं ताकि उनके ऊपर कुरैयन का प्रोसेस ना हो सके। और कोटेड विद टिन टू गिव इट अ लॉन्गर लाइफ, उनको बड़ी जिंदगी देने के लिए आयरन के टैंक को हम टिन के साथ क्या करते हैं, कोट करते हैं। अब ये जो टिन होता है ये क्या करते हैं, आपने पढ़ा है अभी कि ये क्या होगा, हमारे पास कुरैयन रेजिस्टेंस होता है। मेटेलिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब ये जो मेटेलिक कोटिंग होती है 2 तरीकों से हम लोग करते हैं, इसको हम फिजिकली भी परफॉर्म कर सकते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी क्या कर सकते हैं, हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल मेथड से हम किस तरह मेटेलिक कोटिंग करते हैं। फिजिकल में आपके पास सबसे पहले आएगा जिंक कोटिंग और गैल्वानाइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है कि व्हाट इज गैल्वानाइजिंग, गैल्वानाइजिंग क्या होता है, या दूसरा नाम क्या है इसका, जिंक कोटिंग है, कि जिंक की हम कोटिंग किस तरह करते हैं आयरन की सरफेस के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वानाइजिंग। अब क्या करते हैं, आयरन की सरफेस के ऊपर जब एक थिन लेयर हम जिंक की चढ़ा देते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वानाइजिंग बोलते हैं। गैल्वानाइजिंग को डिफाइन किस तरह करेंगे कि हमारे पास जो क्या होगा, आयरन की शीट होगी जिसके ऊपर हम थिन लेयर ऑफ जिंक की शीट चढ़ाएंगे तो जो हमारे पास प्रोसेस होगा ये क्या होगा, गैल्वानाइजिंग होगा। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन जिंक क्लोराइड बाथ। अब इस प्रोसेस को कैसे करेंगे, परफॉर्म करेंगे कि हमारे पास क्या होगी, एक क्लीन शीट होगी किसकी, आयरन की, और जिंक क्लोराइड का जो बाथ होगा उसमें क्या करेंगे, डिप करेंगे। मतलब जिंक क्लोराइड का हमारे पास सोल्यूशन होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिप करेंगे आयरन की शीट को। देन हीटिंग इट, उसके बाद डिप करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। आफ्टर दिस आयरन शीट इज रिमूव्ड, इसके बाद हम हीट करने के बाद आयरन की शीट को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, रोल करेंगे और इसको क्या करेंगे, मोल्टन जिंक मेटल वाले बाथ से फाइनली क्या कर लेंगे, कूल्ड कर लेंगे, एंड फाइनली एयर कूल्ड। अब बाद में क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। अब पूरा प्रोसेस किस तरह परफॉर्म किया हमने, सबसे पहले हमने एक आयरन की क्लीन शीट ली, उसको जिंक क्लोराइड के बाद में क्या किया, डिप किया, उसके बाद उसको हीट किया, हीट करने के बाद हमने आयरन की शीट को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। उसके बाद जो जिंक मेटल थी हमारे पास उसको रोल्ड किया और उसको क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। एडवांटेज ऑफ गैल्वानाइजिंग, अब पूछ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गैल्वानाइजिंग। Advantage of galvanizing is that zinc protect the iron against कुरैयन। वही बात आ गई कि इसका जो मेन
एडवांटेज है इसका, फ़ायदा ये है कि जो जिंक होता है वो आयरन को क्या करता है, कुरैयन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इवन आफ्टर क्वाटिंग सरफेस इज ब्रोकन, यहाँ तक कि हमारे पास जो सरफेस होती है क्वाटिंग जो क्या हो सकती है, ब्रोकन हो गई हो, फिर भी जो जिंक होगा वो आयरन को क्या करेगा, कुरैयन से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो गैल्वानाइजिंग क्या होगा कि आयरन शीट के ऊपर जिंक की शीट चढ़ाएंगे तो हमारे पास ये कौन सा प्रोसेस हो गया, गैल्वानाइजिंग। अब इसका एडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज ये हो गया कि जो जिंक होगा वो आयरन को कुरैयन से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। लास्ट पे हमारे पास जो दूसरी है इसमें वो है टिन क्वांटिंग। पहले हमने जिंक की इसकी क्वाड की किसके साथ, आयरन के साथ, हम टिन की क्वाटिंग करेंगे। टिन क्वाटिंग क्या होती है, tin quoting, it involves the dipping of clean sheet of iron in the bath of molten tin। अब पहले जिंक वाला बाथ था तो उसमें आयरन की शीट को डिप किया, अब हमारे पास क्या होगा, टिन वाला बाथ होगा तो उसमें हम आयरन की शीट को क्या करेंगे, डिप करेंगे। इट इन्वॉल्व द डिपिंग ऑफ क्लीन शीट ऑफ आयरन इन द बाथ ऑफ मोल्टन टिन एंड देन पासिंग इट हॉट रोलर्स। बाद में हम क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे हीट किया तो यहाँ पे भी हीट करेंगे, उसको हॉट रोलर में से पास आउट करेंगे। सच शीट आर यूज इन द बेवरेज एंड फूड कैन, आपके पास खुराक के बड़े बड़े डब्बे बने होते हैं, केन्स बने होते हैं, वहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इन शीट्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। द टिन प्रोटेक्ट द आयरन ओनली एज ए लॉन्ग एज ए प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन इन कंटेक्ट। अब ये जो टिन होता है ये क्या करता है, उस वक्त तक आयरन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जब तक उनकी प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, कायम रहती है। मतलब जब हम आयरन के ऊपर टिन की शीट चढ़ाएंगे, जब तक वो शीट सही रहेगी, ब्रोक नहीं होगी, तब तक तो ये टिन जो होगा आयरन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ही वो जो हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर होगी वो टूट जाएगी, तब टिन इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जबकि हमने जिंक वाली केस में देखा था कि जिंक तब तक भी प्रोटेक्ट करता रहता है, यहाँ तक कि वो जो हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो टूट जाती है, तब तक प्रोटेक्ट करता रहता है। लेकिन जैसे ये टूट जाएगी ये प्रोटेक्ट करना क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। Once it's broken, the iron is exposed to the air, water and galvanic cell is established and iron rust rapidly। जैसे ये प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाती है तो रस्टिंग का प्रोसेस दोबारा से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। होप सो आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम हम आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह हमारे पास प्रोटेक्ट करता है। अल्लाह हाफिज़।